नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। मौसम बदल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मौके पर स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ जाते हैं। तो आइए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे बचे स्वाइन फ्लू से। स्वाइन फ्लू अगेन ए वायरस, स्पेशलाइज तरह का वायरस होता है जो एक्चुअली कम जो स्वाइन फ्लू पहले होता है एनिमल्स को ही होता है। तो एनिमल से जो ह्यूमन बीइंग उसके साथ जो काम करते हैं उसका एक्सक्रीटा जो होता है वो एक्सक्रीटा के साथ उसका जो कहते हैं किसी की डेथ हो जाती है एनिमल की फर्स्ट स्वाइन फ्लू से, उसको जो उसके जो केयर टेकर्स वगैरह होते हैं उनके साथ जो काम करते हैं उनके हाथ में फर्ज करो कहीं ज़ख्म है कहीं भी है तो ये वायरसेस कैन पेनिट्रेट इनटू बॉडी, वो बॉडी में जाके ये थोड़ा जेनेसिटी चेंज हो जाती है। तो फिर नॉर्मली जो स्वाइन फ्लू सिर्फ एनिमल्स का होता है ये ह्यूमन बीइंग को ट्रांसफ़र हो जाता है। और इससे स्वाइन फ्लू की सबसे इसमें भी जैसे वायरल फीवर होते हैं, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, वोमिटिंग, वायरल फीवर की तरह बैक एक, बॉडी एक, लेकिन इससे नमूनियाज जो होता है सबसे होता है कि स्वाइन फ्लू से नमूनियाज होते हैं क्योंकि बॉडी को इसकी इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ नॉर्मली ह्यूमन में नहीं होती है तो बॉडी में हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचान नहीं पाता, एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाते, तो इसलिए बॉडी को जल्दी धड़ाधड़ फैल जाता है और ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस, एक जने से दूसरे जनों को फैलने में बिल्कुल समय नहीं लगता। कि आजकल के ज़माने जब ये शुरू होता है तो कोशिश करें जिसको खांसी ज़ुकाम वगैरह होता है उसके बिल्कुल दे शुड बी वेरी केयरफुल, हाथ में कपड़ा लेके ही खांसी करना चाहिए। और किसी को फीवर होता है, कफ, हेडेक हो गया है, खांसी खूब आ गया है, नमूनिया बन गया है, एकदम उनको अपना टेस्ट अप कराना चाहिए क्योंकि इसके लिए जिनको अवेलेबल हैं हमारे आजकल दवाइयाँ भी हैं जो हम दवाइयाँ दे सकते हैं, जो कंटैक्ट्स होते हैं उनको दवाई दे सकते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स मिल गए हैं। आइए हमारी न्यूट्रिशनिस्ट से जानते हैं एस्पैरागस किस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है। एस्पैरागस एक ऐसी सब्जी है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, विटामिन ए, सी, ई। इसमें एक ट्रांस मिनरल है जिसको हम क्रोमियम कहते हैं, जो कि आपकी इंसुलिन को मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम से लेके सेल तक पहुंचाता है, इसमें आपकी काफ़ी मदद करता है। तो जिन्हें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो, जिन लड़कियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है या इंसुलिन रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, एस्पैरागस अपने डाइट में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। एस्पैरागस में फॉलेट की मात्रा भी अच्छी होती है। फॉलेट की मात्रा आपकी रिक्वायरमेंट प्रेगनेंसी या एडोलेसेंट स्टेज में पूरी करती है, जहां आप ग्रो कर रहे हो, आपके जो भी सेल्स ग्रोइंग पीरियड में हो रहे हैं या ट्रांजैक्शन पीरियड में हो रहे हैं, जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो जितना आप एस्पैरागस यूज़ करोगे आपके विटामिन्स जाते रहेंगे बॉडी में, स्पेशली क्रोमियम। क्रोमियम रेयर मिलता है हमें सब्जियों में, एस्पैरागस वो एक सब्जी है जिसमें हम क्रोमियम की मात्रा ढूंढ सकते हैं या पा सकते हैं। और आज योगा एक्सपर्ट से सीखिए अपनी स्पाइन के लिए कुछ खास आसन। नमस्कार, आज जो हम मूवमेंट करने जा रहे हैं वो हमारी स्पाइन, हमारी लेंथनिंग ऑफ द स्पाइन के लिए, हमारे नेवल को एक्टिवेट करने के लिए और हमारे शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए बेनिफिशियल है। सिंपल पॉस्चर है पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स है और इसमें आप अपनी ब्रेथ का ध्यान रखेंगे। अब हम देखेंगे ये हम कैसे करेंगे। आप इजी पोज में बैठेंगे, चाहे तो आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं। हम इस तरीके से अपने हाथों को जॉइन करते हुए आर्म्स ऊपर लेके जाएंगे। अपर आर्म्स कानों के साथ प्रेस्ड रहेंगे, स्ट्रेट लाइन। स्पाइन को आप लेंथन करेंगे, बहुत ज़्यादा खींचेंगे नहीं ऊपर। इनहेल लेफ्ट, एक्सहेल राइट। इसको 1 से 3 मिनट तक आंखें बंद करके आप मूवमेंट फास्ट भी कर सकते हैं। और इनहेल करते हुए होल्ड करिए। यहाँ पे अपना ध्यान थर्ड आई पे दें, स्पाइन को और लेंथन करें और एक्सेल करते हुए एक बड़ा सा सर्कल बनाते हुए अपने आर्म्स नीचे लेके आए। इससे आपकी और एक फील्ड भी क्लियर होती है
जिसे हम कहते हैं हमारे ऑरास हैं, चक्रास हैं, वो वाली पूरी फील्ड हमारी एक्सपैंड होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन होती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट से जानिए कि किस तरह से घर पे ही बनाए एक नेचुरल सोप। नमस्कार। अक्सर साबुन जो अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उनमें कई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स और डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो त्वचा को साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन साफ़ करते करते जो आपके नेचुरल ऑयल्स हैं वो भी साफ़ हो जाते हैं। क्यों ना हम घर पे साबुन बनाना सिखाएं, और इसके लिए आपको बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो मुझे लगता है शायद सभी घर में होगी। ग्लिसरीन सोप मार्केट में बहुत ही आसानी से अवेलेबल है, तो आपको इसके लिए ग्लिसरीन सोप, ताज़े गेंदे के पत्तियाँ, शहद एंड नींबू जूस एंड लिरिंड हमको दोनों चाहिए। एक स्टील के पतीले में आप ग्लिसरीन साबुन ग्रेट कर लीजिए। आप हमेशा इसको मोटा ग्रेट करेंगे, दरदरा, नॉट बारीक। ये आप देखिए कि वी हैव फिनिश्ड एंड इट्स एक्चुअली लुक्स अ ब्यूटिफुल गोल्डन कलर, जैसे गोल्डन शेविंग्स होती हैं, इट लुक्स लाइक दैट एंड स्मेल्स क्वाइट नाइस एक्चुअली, क्योंकि न्यूट्रल है, इट्स जस्ट प्लेन ग्लिसरीन। इसमें हम कद्दूकस करेंगे लेमन रिंड, और ये याद रखें कि जो भी आप बना रहे हैं इससे प्योर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सो देयर गोज इन आवर लेमन रिंड। इसमें हम डालेंगे नींबू, देन वी मिक्स इन 2 टीस्पून्स ऑफ हनी। हनी एक नेचुरल मॉइस्चराइज़र है, त्वचा को सॉफ्ट भी करता है, इट डज ग्रेट थिंग्स टू योर स्किन। And then we put in the marigolds. You can do rose petals also, लेकिन I think I have a soft corner. जब साबुन हम बना रहे हैं तो हम marigolds ही इस्तेमाल करें। And mix up the ingredients. इनको अच्छी तरह मिक्स करके 5-10 मिनट छोड़ दीजिए। And एक आइस ट्रे जो आप नहीं इस्तेमाल करते, take this out, clean it up well, and इसी पतीले को आप डायरेक्ट गैस में रखेंगे। इसको एक डबल बॉयलर बनाएंगे, और डबल बॉयलर में मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है। इससे बड़ा एक स्टील का पतीला लीजिए, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उबलने रख दीजिए, और फिर इसको गैस के ऊपर धीरे से इमर्स करें। ये धीमी आंच पे पिघलने लग जाएगा। वंस ये सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं, आपको लिक्विड बहुत पतला लगेगा। कम 5 मिनट के बाद इसको गैस से उतार दीजिए और इसको आप आइस ट्रे में डाल दीजिए। आप कोई भी, अगर आपके पास कोई सोप डिश हो इससे बड़ी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप उसमें भी ये लिक्विड पोर कर सकते हैं एंड उसको आप सेट करने के लिए छोड़ दीजिए। ये जो आपने सोप की आइस क्यूब्स बनाई है या सोप क्यूब्स बनाई है, ये आप 24 आवर्स तक आइस ट्रे में छोड़ देंगे। अगले दिन आप इनको रिलीज करके इनको या तो पोटली बांध सकते हैं या आप इनको बाथरूम में डायरेक्टली रखें, बट आई वुड सजेस्ट कि इनको अभी यूज़ ना करें। इनको हफ्ता 10 दिन एयर होने दीजिए एंड मैच्योर होने दीजिए। जैसे चीज़ मैच्योर होती है वैसी ही सोप भी मैच्योर होता है। सो लेट इट एयर एंड आप देखिए कि दीज ऑल्सो मेक वंडरफुल दिवाली गिफ्ट्स और एनी फेस्टिवल गिफ्ट्स। एंड आई थिंक आपका एक मूवमेंट जो है बैक टू नेचर, वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से शुरू कर पाएंगे। सी यू टुमारो। फिट रहे इंडिया में आज इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर। चाहें तो आप हमारे साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #फिट रहे इंडिया। फिलहाल पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।